इजराइल ईरान युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है। इजराइल ईरान में जल्द शांति समझौता संभव। ईरान इजराइल युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है। देखिए यहां पर भी ट्रंप जो है वो समझौते की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों देशों में शांति समझौता संभव है। और ये जानकारी जो है ट्रंप की तरफ से दी गई है। इजराइल ईरान युद्ध कई देशों का बारूदी टकराव बनता जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने चेतावनी दिया है कि इजराइल को रोका जाए नहीं तो वो दुनिया जला देगा। एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल पर उनकी पैनी नजर है। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट तुर्की का रुख करने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान में केविएट दायर किया गया है। आरपीएससी ने हाईकोर्ट में दायर की केविएट और परीक्षा तिथि को लेकर दायर की गई है। ये 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा है। आरपीएससी को अंदेशा है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थी हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। आरपीएससी के सचिव की ओर से ये केविएट लगाई गई है। देखिए आरपीएससी ने हाईकोर्ट में ये केविएट दायर की है। परीक्षा तिथि को लेकर ये केविएट दायर की गई है। 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा है, जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है क्योंकि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार धरना भी दिया जा रहा था। अब यहाँ पर ऐसे में जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि परीक्षा तिथि को लेकर एक केविएट दायर की गई है और 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा है। आरपीएससी ने हाईकोर्ट में ये केविएट दायर की है। देखिए आरपीएससी के सचिव की ओर से ये केविएट लगाई गई है। बताया जा रहा है कि आरपीएससी को अंदेशा है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थी हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। और उससे पहले जो है आरपीएससी के सचिव की ओर से केविएट लगा दी गई है। अब देखना होगा कि आरपीएससी के द्वारा जो लिया गया फैसला है इस पर क्या आगे अभ्यर्थियों का रिएक्शन सामने आता है। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, आरपीएससी ने हाईकोर्ट में केविएट दायर की है, क्या जानकारी? देखिए बात करें तो जो आरएएस के परीक्षा जो है 17 और 18 तारीख को आयोजित की जानी है, उसको लेकर जो है हाईकोर्ट में केविएट पेश की गई है। केविएट पेश करने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी याचिका हाईकोर्ट में इसकी तिथि बढ़ाने को लेकर संभवतः पेश की जा सकती है, ऐसा अंदेशा। और यदि ऐसी कोई याचिका पेश की जाती है तो उस याचिका में सबसे पहले ये कोर्ट से गुहार की गई है कि जो पहले सरकार का पक्ष या आरपीएससी का पक्ष जो है वो जो है सुना जाए, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की प्रक्रिया जो है तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो है सरकार द्वारा जो है स्टेप उठाए जाते हैं ताकि परीक्षाएं जो है उसको कोई कोर्ट में याचिका करके बाधित ना कर पाए। जी ठीक है, लेकिन एक तरफ विरोध हम देख रहे हैं चंद्रशेखर, इसको लेकर लगातार हो रहा है और अब जो है ये केविएट लगाना अभ्यर्थी, अब इस पर क्या आगे रहने वाला है? देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब लगातार तिथि आगे बढ़ाने की मांग की जा रही हो, अभ्यर्थियों का एक वर्ग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़े और ऐसे में सरकार ने जो है 17 और 18 जून को जो परीक्षा आयोजित करनी है तो इस जो संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि इसकी परीक्षाओं की तिथि को लेकर कोई हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर हो सकती है और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विषय निकाल कर जो है
भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है। तो ऐसे में इसी अंदेशे को चलते हुए जो केवीएट जो है परीक्षा से पूर्व में पेश की गई है। आरपीएससी के सचिव की ओर से जो है ये परीक्षा केवीएट लगाई गई है और अधिवक्ता तरुण जोशी जिन्होंने ये कोर्ट में केवीएट पेश की, उन्होंने गुहार की है कि जब भी आरपीएससी से संबंधित आरएस की भर्ती परीक्षा की जो कोई भी याचिका आती है तो सबसे पहले सरकार का पक्ष सुना जाए, उसके बाद याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर आगे का निर्णय लिया जाए। जी ठीक है। अब जब ये पहले से ही याचिका दायर कर दी गई है यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि अभी जब परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही है, क्या उस पर आरपीएससी कोई बदलाव कर सकता है? क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है, धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ये बहुत स्पष्ट संदेश है तमाम अभ्यर्थियों के लिए कि जिस तरह से केवीएट पेश की गई है तो ये स्पष्ट संदेश है कि अब जो है सरकार और आरपीएससी जो है इस परीक्षा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। किसी भी सूरत में जो है परीक्षा आयोजित करनी है और 17 और 18 तारीख को ही परीक्षा जो है आयोजित होने की ज्यादा प्रबल संभावना है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्पष्ट संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे हम देख सकते हैं। अब देखना होगा विद्यार्थियों का इस पूरे मामले पर क्या निकलकर सामने आता है। उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय जिसकी 19वीं रैंक बताई जाती है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उससे बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी घर पे चला, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि इसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय जो ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन दो की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था जो कि डबल ए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आदमी पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे का नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है।